नमस्कार, स्वागत है डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। कारक के जो भेद चल रहे थे, पिछली कक्षा में 3 कारक के भेद बताए गए। 8 होते हैं, ध्यान रखिएगा। कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। इसके आगे का अगला भेद आपको बताते हैं, वो होता है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को और के लिए। को और के लिए इसका चिन्ह होता है। संप्रदान क्या होता है? कर्ता के द्वारा किए गए कार्य से यदि किसी को लाभ प्राप्त हो तो संप्रदान होता है। ऐसे भी कह सकते हो कि वाक्य में जो क्रिया है वो किसके लिए की गई है या कर्ता के द्वारा किसके लिए कार्य किया गया, ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक आ जाएगा। अब इसमें जैसे आता है, राजा ने भिखारी को कंबल दिया, या आ जाता है माता जी के लिए मिठाई लाओ, दिया लाओ, पुरस्कार आदि ऐसे शब्द आते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कभी कभी हेतु, वास्ते, निमित्त, आदि चिन्हों का भी प्रयोग कर दिया जाता है। ये भी चिन्ह है। जैसे अगर इसमें लिखोगे कि मैं तुम्हारे निमित्त प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। अब देखिए, प्रार्थना आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, किसके लिए? तुम्हारे निमित्त। तो प्रार्थना का लाभ, प्रार्थना का फल, प्रार्थना का प्रभाव किस पे जाएगा? किसी और पे जा रहा है। तो यहां पर भी ये संप्रदान कारक है। यानी को और के लिए के अलावा भी इन चिन्हों का प्रयोग संप्रदान में किया जा सकता है या वाक्य के आधार पर किया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। संप्रदान के बाद भी जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है अपादान। सबसे ज्यादा बार परीक्षा में अपादान कारक के बारे में ही पूछा गया। ये पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक। और अपादान का जो चिन्ह होता है से, लेकिन ध्यान रखिएगा यह से अलगाव के संबंध में जाता है। अलगाव, अलग होना। अब अलगाव कब होगा? या तो तुलना हो रही हो, या शर्म, भय, हया आदि का, यानी ऐसे स्थान पे ध्यान रखिएगा कहां तुलना, कहां अलगाव होगा? जहां तुलना, भय, शर्म, घृणा आदि का बोध होता है। इन्हीं स्थितियों में अलगाव हो सकता है। जहां तुलना हो, भय हो, शर्म हो या घृणा हो, ऐसी जगह पे ही अलगाव होता है। जैसे अगर उदाहरण करोगे तो कहोगे अनीता कार से उतरी। कार से क्या हुई? अलग हुई। आगे कह सकते हो बिल्ली छत से कूदी। बिल्ली क्या हुई? अलग हुई। या ऐसा कह सकते हो कटोरी हाथ से
गिरी, या क्या कह सकते हो, विनीता सुनीता से सुंदर है। तो जहां पर क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ध्यान रखना है जहां कहीं तुलना, भय, शर्म, घृणा आदि का बोध हो रहा हो, उन सभी जगहों पर अपादान कारक होता है। ठीक है। अपादान के बाद में छठा जो कारक आता है वो आता है संबंध। संबंध कारक, संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं वो 9 चिन्ह होते हैं। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ध्यान रखिएगा, कारक या तो संज्ञा या सर्वनाम होते, विकारी शब्द होते हैं। तो अगर संज्ञा के साथ प्रयोग करना है तो केवल इन 3 चिन्हों का प्रयोग होता है, और सर्वनाम के साथ प्रयोग करना है तो इन सभी चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है। तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से जो संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपनी पुस्तक दिखाओ, या आएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस प्रकार के शब्द संबंध कारक में आते हैं। संबंध के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण कारक, वो आता है अधिकरण। अधिकरण कारक, अधिकरण का जो चिन्ह होता है में, पर, ये 2 चिन्ह होते हैं। इसमें होता क्या है, जहां क्रिया का समय, क्रिया का स्थान और क्रिया के अवसर का बोध है, यानी क्रिया कब होगी, क्रिया कहां होगी और क्रिया किस अवसर पर होगी, ऐसा जहां पता चल जाए वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे रोहित कमरे में बैठा है। कहां बैठा है, कमरे में। किसका बोध हो रहा है, स्थान का। ठीक है, किसका बोध हो रहा है, स्थान का। अब जैसे आ जाएगा बिल्ली छत पर बैठी है। किसका बोध हो रहा है, स्थान का। अब समय भी आप बता सकते हो, ऐसे कह सकते हो हमारी कक्षा 5 बजे से चलती है। चलना एक क्रिया है, समय है 5 बजे। या कोई उदाहरण दे दो, शताब्दी एक्सप्रेस 5 बजे आएगी, आना एक क्रिया है, 5 बजे का समय है। तो इस प्रकार के जो आते हैं वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। और सबसे लास्ट में जो कारक आता है वो आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं हे, अरे, ओ, रे, इस तरीके के। किसी को
बुलाना या पुकारना, संबोधित करना भी हो जाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे हे भगवान, संबोधन से लग गया, मेरी रक्षा करो, तो ये संबोधन कारक हो गया। इस प्रकार ध्यान रखिएगा 8 कारक हैं। 8 कारकों के कौन कौन से सिंबल हैं, संकेत हैं, वो याद होना चाहिए। और व्यावहारिक रूप से किन किन संकेतों का प्रयोग किया जाता है ये भी पता होना चाहिए। जो इसके निश्चित संकेत हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा व्यवहार में या लिखते समय या वाक्य बनाते समय अन्य कौन कौन से संकेत प्रयोग में आते हैं। जैसे कर्ता कारक में कई चिन्ह आ जाते हैं, कर्ण में आ जाते हैं, कर्म में आ जाते हैं, बहुत ऐसे चिन्ह हैं। तो इन चीजों को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कारक की जो भाग था वो संपन्न होता है। अगला जो क्लास चलेगा वो काल का टेंस का। तो इस प्रकार इस क्लास को शेयर करते रहें, अपनी बात भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। हम आपको इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के सभी भागों से, महत्वपूर्ण चीजों से आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।